जी, तो आज बात होगी प्राइमर के अबाउट कि हम मेकअप से पहले सबसे पहले कौन सा प्राइमर इस्तेमाल करें। अक्सर अक्सर गर्ल्स के माइंड में होता है कि हम लोग प्राइमर लगाएंगे तो हमारा बेस बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप सबसे पहले तो अपना ये कंसेप्ट क्लियर करें कि प्राइमर कौन सी स्किन पे ज़रूरी होता है। आप जैसे कि देखें मेरे पास दो प्राइमर, एक लोकल है मिस रोज़ का और एक है द पोर प्राइमर। द पोर प्राइमर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, आप इसकी गूगल पर जाकर प्राइस चेक कर सकते हैं। 14 से 15 हज़ार की रेंज में है ये। लेकिन इन प्राइमर्स में भी ये सिलिकॉन प्राइमर्स कहलाते हैं, जिनकी स्किन पे पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जिनकी स्किन पे गड्ढे होते हैं, तो उसके लिए हमें ये सिलिकॉन प्राइमर्स यूज़ करते हैं। बट सिलिकॉन प्राइमर भी कोई कोई प्राइमर अच्छे होते हैं, सब प्राइमर्स अच्छे नहीं होते। बाज़ प्राइमर ऐसे होते हैं कि वो रबड़ बनकर उतर जाते हैं और आपका बेस भी ख़राब करते हैं। तो इसीलिए बेस्ट है अगर आपके पास द पोर प्राइमर है तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। और उसके अलावा जो लोकल है, जैसे ये क्रायोलॉन का है, तो मैं आपको इसका टेस्ट करवा देती हूँ। अभी आप इसकी एप्लीकेशन देखिए, जैसे हम इसको लगाएंगे तो इसके अंदर एक रबड़ सा टेक्सचर होगा। जाहिर बात है जब ये रबड़ आपके फेस पे लगेगा तो ये आपका बेस भी डिस्टर्ब करेगा। तो मैं तो ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह से रबड़ बनकर उतर रहा है। तो अगर आप लोग बिफोर पोर्स को क्लॉक करने के लिए ये यूज़ करोगे तो मैं तो कभी भी ये रेकमेंड आपको नहीं करूँगी, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग स्किन केयर भी बताऊँगी कि जिसकी मदद से आप अगर प्राइमर ना भी यूज़ करें तो भी आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। अच्छा, अब बारी आती है द पोर प्राइमर की। तो मैं आपको पहले भी इसकी प्राइस बता चुकी हूँ, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। रियल होगा वो आपको 14 से 15 हज़ार की रेंज में मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही आला क्वालिटी का प्राइमर है। ये लगाते ही आपकी स्किन को बिल्कुल ब्लर कर देगा, इवन कर देगा और पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा। और कोई भी इसके अंदर इस तरह का टेक्सचर नहीं होगा जो जेली बन के उतरेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो भी वो बेस बना सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं। और ऑयली स्किन के लिए ही हमेशा इस तरह के प्राइमर यूज़ किए जाते हैं। ये है मिस रोज़ का, ये भी लोकल है। इसका भी टेक्सचर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अगर आप इसको बिल्कुल कम क्वांटिटी में लगाएंगे फेस पर तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा आपके पोर्स क्लॉक हो जाएं। लेकिन इसके अंदर भी जेली टेक्सचर है, जैसे कि अगर रबड़ कितना उतरता है उस तरह से है, लेकिन उससे कम है, थोड़ा सा ये माइल्ड है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा पोर्स वाली स्किन है तो आप द पोर प्राइमर यूज़ करें। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप और तरीके से स्किन केयर करके भी आप जो है ना अपना बेस बना सकते हो। गर्मियों में ख़ास तौर पे गर्मियों की बात हो रही है, गर्मियों में भी आप लोगों को मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है। अब ये जो मैंने अभी आपको प्राइमर चेक करवाया है, इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है और प्राइमर भी था। तो ये ख़ास तौर पे मैं सर्दियों के लिए यूज़ करती हूँ। आपने फ़र्स्ट वाला एप्लीकेशन वाला देखे कि कैसे रबड़ बन के उतर गया है और बाकी जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब बारी आती है कि अगर किसी के पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमारा नीम फेस वाश है, प्योर नीम फेस वाश है। B3 बेस पे बना हुआ है। ये आपको तो पता है कि विटामिन B3 हमारी ऑयली स्किन के लिए और स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो मैं हमेशा अपनी क्लाइंट से यही यूज़ करवाती हूँ और यही यूज़ करवा के मैं बेस बनाती हूँ। तो इससे बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनती है। सबसे पहले आपने नीम फेस वाश से फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने ये हमारा ड्यू ड्रॉप्स के साथ स्प्रे करना है। आपका ये स्प्रे करते ही आपके सब पोर्स क्लॉक हो जाएंगे और ऑयलनेस ग्रीसनेस ख़त्म हो जाएगी फेस के ऊपर। और उसके बाद बारी आती है सीरम की। ये भी हमारा नियासिनामाइड बेस सीरम है। क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग मस्ट होती है। ये नहीं है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज़र नहीं करना, मॉइस्चराइज़र करना लाजमी ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइज़र आपने हर स्किन के ऊपर करना है, तब जाके आपकी जो फेस है बेस है वो फ्लॉलेस और स्मूथ बनती है। तो सबसे पहले हमारा क्लिनजिंग हो गया, उसके ऊपर हमारा टोनर हो गया, उसके ऊपर हमने सीरम अप्लाई करना है ये वाला। इसके बाद आपने कुछ सेकंड के लिए स्टे करना है और उसके बाद आपने अपनी बेस स्टार्ट कर देनी है। बेहतर यही है कि आप प्राइमरों के चक्करों में ना पड़ें। आप इस तरह से स्किन केयर करके भी अपनी जो बेस है उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। हमारे पास नीम फेस वॉश 2 टाइप्स के हैं, एक एक्स्ट्रा ऑयली और एक नॉर्मल स्किन के लिए। तो इससे ज़्यादा बेहतर